महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रैल 2026 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सियासी ताकत दिखाने का प्रयास करेगी। दरअसल बता दें आपको कि अजीत दादा पवार के निधन के बाद बीजेपी अब अपनी ताकत महाराष्ट्र में बढ़ाने की कवायद शुरू करने में जुट चुकी है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इस बार उनकी ताकत लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो। ऐसे में लोकसभा में करारी हार 2024 में महायुति गठबंधन को मिली, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन अब अप्रैल में लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में घमासान देखने को मिलेगा। अप्रैल में राज्यसभा की 7 सीटें खाली होंगी। इनमें महायुति की स्थिति मजबूत होगी, बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहीं महाविकास अघाड़ी की सीटें घट जाएंगी। जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी का नाम शामिल है। दरअसल बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा था। अब करीब 2 साल बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूती मिलेगी। दरअसल बता दें कि 2 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, फौजिया खान समाजवादी पार्टी, प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे गुट, रजनी पाटिल कांग्रेस से, धैर्यशील पाटिल भारतीय जनता पार्टी से, भागवत कराड़ बीजेपी और रामदास अठावले बीजेपी इनका नाम शामिल है। राज्य विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए 7 में से 6 सीटों पर महायुति के चुनाव जीतने की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। दरअसल बता दें आपको कि एक सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है। अप्रैल में राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता का दिल्ली में होना महाराष्ट्र के लिए जरूरी है। बता दें आपको कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की मजबूती को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि 19 सीटें राज्यसभा से महाराष्ट्र में हैं, जिनमें 12 एनडीए के पास हैं, 7 सीटें महाविकास अघाड़ी के पास हैं। अप्रैल 2026 के बाद ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट को 1 सीट, शिंदे गुट को 1 सीट मिल सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। जानकारों का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 37.5 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है। विधानसभा में बीजेपी के पास निर्दलीयों सहित कुल 137 विधायकों का समर्थन है। शिंदे गुट के पास 60 विधायकों का समर्थन है। एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 41 विधायक चुने गए हैं, जबकि विपक्षी दलों उद्धव ठाकरे गुट के पास 20 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक और शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 सीटों में से 6 सीटें महायुति को और 1 सीट महाविकास अघाड़ी को मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुनेत्रा पवार ने शपथ ली है, उनकी पार्टी से पार्थ पवार का राज्यसभा जाना बिल्कुल संभव माना जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।